खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर दान व चंदे के पैसे के कथित चोरी के मामले को लेकर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जबकि चंदा व चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर कसा तंज। जबकि अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा के नेतृत्व में पार्टी के नेता कल अयोध्या का दौरा भी करेंगे। इस दौरान सांसद किशोरी लाल शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह 30 जून को सुबह 9 बजे अमेठी से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। रामनगरी अयोध्या पहुंचने के बाद सांसद किशोरी लाल शर्मा और अन्य कांग्रेसी नेता प्रभु श्री राम मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। कांग्रेस ने इस दौरे के लिए पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को भी निमंत्रण भेजा है, जबकि कांग्रेस पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। वहीं सांसद ने चंदा चोरी की उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग। कांग्रेस का आरोप है कि श्री राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र के निर्माण में जुटाए गए चंदे में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। पार्टी इस मामले की जांच सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराने की मांग की गई है। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा, भगवान राम सबके हैं और उनके नाम पर हुए चंदे में घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के पैसे का हिसाब देना होगा। नहीं, जैसे नीट की परीक्षाओं का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, खाली नीट का नहीं, आप देखते हो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो है सबके लीक हो रहे हैं। तो इसके पीछे एक माफिया काम कर रहा है। ठीक है, अब 22.5 लाख बच्चे इस परीक्षा के अंदर बैठे। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो फीस दी उसकी भरने के लिए। ठीक है, अब वो प्रश्न पत्र, उसके पीछे माँ बाप की 1 साल की मेहनत, जो उन्होंने बच्चों को ट्यूशन कराई कि बच्चा कंपटीशन में अच्छे नंबर लग जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसकी एक आशा सारे परिवार की जुड़ी है। नौजवानों की आशा थी कि भाई ये हो जाए। उसको लेके राहुल जी ने जब यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो देश के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न तबकों से वो मिले। तो उन्होंने हर तबके की तकलीफ को पहचाना। उसके बाद फिर उन्होंने उसी की जो लोग मिलते थे, आज उनको व्यक्तिगत बुला के भी आधा पौना घंटा उनके समाज की समस्या, छात्रों की समस्या, सब कुछ समझ रहे। कुलियों की समस्या, धान लगाने वाली औरतों की समस्या, मतलब सब उन्होंने ये किया, सीखा। उसके बाद उनको देखा कि सबसे बड़ा अगर इसके अंदर ये हो रहा है तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जो देश का भविष्य है हमारा, जो कल देश के जिम्मेवार नागरिक बनना है, जिन्होंने कल देश को चलाना है। कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई राजनीति में जाएगा, तो इनका नुकसान हो रहा है। तो देश कहीं फिर से गुलामी की तरफ ना हो जाए, तो इसके लेके राहुल जी ने इसको आवाज़ उठाई। छात्रों की आवाज़ बने, नौजवानों की आवाज़ बने, जो आजकल पब्लिक सेक्टर ख़त्म किए जा रहे हैं, वो बिजनेसमैन को दिए जा रहे हैं। क्योंकि मैं बैठता हूँ फाइनेंस कमेटी के अंदर, तो हम पूछते हैं कि बंगाल केमिकल एक है जो फिनाइल बनाती है, आपके पिताजी जानते होंगे, बंगाल की फाइनाल ही चलती थी, आज वो बंद होने की कगार पे है। तो हमने क्या किया है, बोले कि सर ऑर्डर है हमारे पास, लेकिन यह है कि हम लोगों को जितनी सेंक्शन पोस्टें हैं हमारी, उतनी गवर्नमेंट सेंक्शन नहीं कर रही, कि रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, नई भर्ती नहीं कर रही। अल्टीमेटली उसने उन संस्थाओं को देना है किसी को। ड्रग कंपनियाँ बड़ी आ गई, इंटरनेशनल ड्रग कंपनियाँ आ गई, उनको देने के प्रयास हो रहे हैं। पब्लिक सेक्टर्स को मारा जा रहा है। कांग्रेस ने पब्लिक सेक्टर बनाए थे कि आम युवाओं को रोजगार मिले। नेशनल बैंकों का राष्ट्रीयकरण मिला था कि लोन तक की जो है आम आदमी तक लोन की पहुँच हो। तो ये सारी चीज़ें खत्म कर, बैंक खत्म करे जा रहे हैं, प्राइवेट बैंक की एंट्रियाँ हो रही हैं। तो ये ओवरऑल जो है देश कहाँ जा रहा है उसकी बात है। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी प्रकरण इस समय पूरे देश में छाया हुआ है और प्यादों पे बताया जा रहा है कार्रवाई की जा रही है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, कैसे देखते हैं? देखिए क्या है कि जिस दिन से ये इशू उठा, उसी दिन से गवर्नमेंट की मंशा साफ हो गई थी कि बिना FIR के कभी SIT गठित होती है। कानून क्या कहता है, पत्रकार हम मेरे से ज़्यादा जानते हो, आपने SIT बना दिया। तो हमको लगा कि उसी दिन से कवर अप स्टोरी शुरू हो गई। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, साधु संतों का प्रेशर बढ़ रहा है, अयोध्या वासियों का बढ़ रहा है। क्या नहीं हुआ, जो ज़मीन
सुबह 12 लाख की थी, शाम को 12 करोड़ की हो जा रही है। तो लूट का स्तर तो आप देखो क्या हो रहा है, चंदे की रसीदें नहीं दी जा रही। ठीक है, उसके बाद ये जो अभी चल रहा है ये कठपुतलियाँ हैं। कठपुतली को नचाने वाला कौन पर्दे के पीछे है, SIT की जांच तब सफल होगी जब उन तक उनके हाथ पहुँचेंगे। विपक्ष के तौर ये पर नोट गिनने वाले कल्प्रेट नहीं है। आप विपक्ष के तौर पर इन कठपुतलियों पर जो है, जो इनके जादूगर हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए किस हद तक जाएंगे? जनता के बीच जाएंगे मुद्दे को लेकर, क्योंकि जन आस्था के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ है। इसमें ना कोई पार्टी है ना कोई कुछ है, ये आम जन मानस के आस्था के साथ खिलवाड़ किया। हम भी राम को मानने वाले हैं, ठीक है, हम अपना धर्म मानते हैं, दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं, यही ट्रू सेक्युलरिज्म है। हम लोग सेक्युलर लोग हैं। जिन्होंने राम मंदिर पर में समर्पण निधि दी है, उनके द्वारा और तमाम जो है राम भक्तों के द्वारा यह आवाज़ उठाई जा रही है कि चंपा है, और वो चारों शंकराचार्यों की मौजूदगी में, इससे कितना इत्तेफाक? तो इसको तो नहीं कहोगे, और भी मेथड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब SIT सही से जांच करेगी, मेरा ये कहना है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बने, उसमें एक्सपर्ट लोग मतलब उसके अंदर आएँ, वो गवर्नमेंट के प्रभाव में ना काम करे, तो उसका दायरा बड़ा वास्ट होना चाहिए। उसका दायरा इंडिया और इंटरनेशनल होना चाहिए कि बाहर से भी चंदा देने वाले लोग कौन थे, ये तो इंटरनेशनल उस पर है। वो इतना व्यापक जांच हो और उसके अंदर जो भी इसके अंदर जो जादूगर पीछे है। अभी बीच में एक आंकड़ा आया था जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनमें भी लगातार कमी आ रही है। ये ऐसे चोर लोगों को कौन देगा जो भगवान राम को, जो आस्था का विषय है पूरे भारतवर्ष ब्राह्मण का, उनके साथ ये कर सकते हो, तो ऐसे तो होगा क्या? अभी योगी जी ने कल एक बयान दिया है, कहा है वो लोग राम मंदिर की आस्था पर सवाल ना उठाएं जो कार सेवकों पर। मंदिर के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, चोरों पे सवाल उठाए जा रहे हैं। राम जी ने तो कोई आस्था से वो नहीं किया, ये लोगों ने लोगों की आस्था के साथ मंदिर की आड़ में किया है। अब नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है भैया, गोली चलाने, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला है, ये बोला ना उन्होंने कि गोली मैंने चलाई। आज कौन है वो मंदिर के, जरा बता दीजिए। क्या लगता है सरकार कितना साथ दे रही है? कौन सा सरकार कितना साथ दे रही है? ये भैया ये सरकार की ही लड़ाई है, डबल इंजन की ही लड़ाई है, कहीं ना कहीं से बाद में निकलेगा, आप देखिए। भैया